अगली खबर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से है, जहां एक मेमू ट्रेन और मालगाड़ी आपस में टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मालगाड़ी का गार्ड केबिन मेमू ट्रेन के इंजन में घुस गया और मेमू का पहला डिब्बा मालगाड़ी के ऊपर चढ़ गया, जिससे रेल यातायात ठप हो गया। इस हादसे में 8 लोगों की मौत हुई, वहीं कई लोग घायल हुए हैं, जिसको लेकर रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। कड़ी मशक्कत के बाद एक क्षतिग्रस्त बोगी को रेलवे ट्रैक से हटाया गया और तब जाकर रेल लाइन फिर से शुरू हो पाई। तो देखिए भीषण हादसे की तस्वीर, किस तरह से यहां गाड़ी का हिस्सा मालगाड़ी के ऊपर चढ़ा हुआ नजर आ रहा है। एबीपी न्यूज की टीम इस वक्त मौजूद है बिलासपुर में हुए जो रेल हादसे है उसके ग्राउंड जीरो पर, और इस वक्त आप देख सकते हैं कि जो परिचालन है वो फिलहाल शुरू हो चुका है। मालगाड़ियों का आने जाने का सिलसिला शुरू हो चुका है, लेकिन जो कैजुअलिटी है वो लगातार बढ़ती जा रही है। यही वो डिब्बा है मेमू ट्रेन का जो क्षतिग्रस्त हुआ था। आप देख सकते हैं ये ड्राइवर कंपार्टमेंट है जो कि पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया, और इसी के चलते जो लोको पायलट है उसकी भी मौत हो गई थी। सकते हैं कि इंजन का जो हिस्सा था वो पूरा का पूरा हिस्सा इतनी जोरदार टक्कर ये लगी थी कि पूरा का पूरा जो मशीनरी थी, जो हिस्सा था वो अंदर की तरफ आया, पैसेंजर कंपार्टमेंट जो था उसमें आया। और यही कारण है कि जो तमाम पैसेंजर्स यहाँ पर मौजूद थे वो पूरी तरीके से यहाँ पर बचने की हालत में नहीं थे, और कई लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी। यहाँ पर आप अभी भी देख सकते हैं खून जो है वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। टूटा हुआ पूरा ये हिस्सा है, और यहाँ से कई लोगों को ये जो लोहे का हिस्सा है इसको काट कर कई लाशें इसमें से निकाली गई हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन सुबह 5 बजे तक चला है, उसके बाद ट्रैक से ये जो हिस्सा है इसको हटाया गया। बिहार में चुनाव के बीच पूर्णिया से चौंकाने वाली खबर आई है, जहां जेडीयू नेता नवीन कुशवाहा सहित परिवार के 3 लोगों की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। इस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल लोकसभा और विधानसभा का चुनाव लड़ चुके नवीन कुशवाहा और उनकी बेटी पत्नी का शव घर में मिला। नवीन के भाई की माने तो बेटी का पैर फिसलने के बाद नवीन कुशवाहा उसे बचाने के लिए भागे थे, लेकिन पैर फिसलने से लगी चोट के कारण दोनों की मौत हो गई, और जबकि नवीन की पत्नी ने इस सदमे में दम तोड़ दिया। बड़े कारोबारी भी थे नवीन कुशवाहा, और उनकी मौत के बाद इलाके में मातम है, लेकिन संदिग्ध हालत में शव ये मिले हैं, जिसको लेकर के पुलिस अब पड़ताल कर रही है। हमारा बड़े भाई नवीन कुशवाहा जी की पुत्री मेरी भतीजी सीढ़ी से स्लिप की, और उनको बचाने के लिए भाई साहब भी उसके साथ जो है स्लिप कर गए, और भाभी हमारी ये घटना को बर्दाश्त नहीं कर पाई, उनका हार्ट अटैक। यही है, अभी डॉक्टर भी वहीं मामले को संदिग्ध मानते हुए पुलिस तहकीकात में जुट गई है, क्योंकि मौत की थ्योरी शक के दायरे में है। क्योंकि मामला सत्ताधारी दल के नेता से जुड़ा हुआ है, मौत की वजह को लेकर सवाल उठ रहे हैं। आपको बता दें कि नवीन कुशवाहा साल 2009 में बीएसपी से लोकसभा चुनाव और 2010 में विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं, और हाल ही में आरजेडी से उनके भाई को टिकट नहीं मिलने के बाद वो जेडीयू में शामिल हुए थे, और ऐसे में पुलिस अलग अलग एंगल से मामले की जांच कर रही है। नवीन कुशवाहा जो हैं उनके गले पर लिगेचर मार्क है। उनकी जो वाइफ है माला, उनके शरीर पर ऐसा भी कोई चोट या कोई निशान ऐसा नहीं है। डॉक्टर से हमने बात किया, क्योंकि उनके जो बड़े बेटे हैं वो इसी हॉस्पिटल में कार्यरत भी हैं। उनके द्वारा बताया गया कि वो डायबिटीज़ और बीपी की जो है मेडिकेशन भी लेती थी, और हाल फिलहाल में उनका अल्सर का भी जो है ट्रीटमेंट चल रहा था। तो इसमें अभी तक उनको जो है यहाँ पर जो उपलब्ध टीम है डॉक्टर्स की, उनके द्वारा जो है कार्डियोवास्कुलर फेलियर का बताया जा रहा है, बट पोस्टमार्टम में उसको और क्लियर होगा। जो बच्ची हैं तनुप्रिया, जो उनकी बहन है, उनका जो है सिर पे पीछे एक इंजरी जो है हम लोगों को अभी इंक्वेस्ट में दिखाई दी है, बट उसमें डॉक्टर्स का भी कहना है कि वो इतना फेटल और इतनी डीप नहीं है। तो उनका भी जो कॉज ऑफ डेथ है हम लोगों को पोस्टमार्टम के बाद क्लियर होगा। इसमें उनके जो छोटे बेटे हैं अभी शॉक में हैं, वो अभी कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। उनके बड़े बेटे और जो भाई हैं नवीन कुशवाहा जी के, उनसे हमारी बातचीत हुई है। उनके सभी को पोस्टमार्टम के लिए हम लोग भेज रहे हैं, और एफएसएल की टीम को भी हम लोगों ने बुलाया है कि वो अपने स्तर से भी एक बार बॉडी का इंक्वेस्ट हम लोगों के साथ करेंगे, और फिर उनके साथ हम लोग पीओबी एग्जामिन करेंगे।
आज कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर पुरी के सांसद संबित पात्रा समुद्र तट पर पुरी वासियों के साथ बोईता बंदना उत्सव में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने एक छोटी नाव में दीप प्रज्वलित कर उसे समुद्र में प्रवाहित किया। कार्तिक पूर्णिमा को बोईता बंदना यानी नाव वंदन के रूप में भी मनाया जाता है। इस मौके पर संबित पात्रा ने बताया, आज के इस शुभ दिन से हमारे पूर्वज समुद्री मार्ग द्वारा अन्य देशों के साथ अपनी व्यापारिक यात्राएं प्रारंभ किया करते थे। आज पूरे भारतवर्ष के लिए, पूरे सनातन के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है। विशेषकर ओडिशा में कार्तिक महीना होता है और उसके आखिरी के 5 दिन उसको पंचुक कहा जाता है और उसे बहुत पवित्र माना जाता है। ओडिशा इसे हजारों वर्षों से पालन करते आ रहा है और आज भी आवश्यकता है कि बोईता बंदाना और कार्तिक पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर आत्मनिर्भर भारत एवं स्वदेशी इन दोनों संदेशों को हम आगे बढ़ाएं। आज जो बोट हमने छोड़ा है यहाँ पर, जिस बोट का हमने वंदन किया है, उसमें हमने ऑपरेशन सिंदूर दिखाया है। यह बोट ऑपरेशन सिंदूर का है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में आत्मनिर्भर भारत का संदेश छिपा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।